हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखिए हमारे यूट्यूब चैनल हमारे निर्भर एकेडमी में सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हमारी बेल आइकन को यहाँ पर दबाइए। उसके बाद में हम आपको बहुत सारे वीडियोस देखेंगे। निर्भर एकेडमी को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं भारत की प्रमुख झीलें। निर्भर एकेडमी को आप सब्सक्राइब एंड लाइक्स कीजिए। उसके बाद जितना जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मुझे भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों की। इसमें सबसे पहले हम बहुत सारी झीलें हैं जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर्स लगाएंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है। इसको पढ़ाने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ। इसको आप आगे देखते जाइए। ये देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए, हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की झील की। जम्मू एंड कश्मीर में जो झीलें हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे फर्स्ट देखिए वो सबसे फर्स्ट कौन सी झील है। सबसे फर्स्ट है वुलर झील। इस वुलर झील को आप याद करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वूल की ज़रूरत पड़ती है। तो वूल की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे हम याद रखेंगे यहाँ पे वुलर झील। क्या रखेंगे इसको हम? वुलर झील। उसके बाद में सेकेंड जो नंबर की है वो हमारी कौन सी है? शेषनाग झील। कौन सी है? शेषनाग झील। शेषनाग झील है। अब ये वुलर झील है। ये वुलर झील को भारत की सबसे मीठे पानी की झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत की सबसे मीठे पानी की झील भी बोलते हैं। इसमें क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है और ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है। झेलम नदी इसमें अपना अस्थायी डेल्टा बनाती है जिसका क्षेत्रफल तेज़ी से घट रहा है। और इसके अंदर तुलबुल परियोजना है। कौन सी है इसके अंदर? तुलबुल परियोजना इस पे ही है, हमारी वुलर झील पे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद शेषनाग झील। अब ये शेषनाग झील है। जितने भी हम यहाँ पे जिनके पीछे नाग लगा हुआ है, जिनके ऊपर हमारे नाग लगा हुआ है, वो सारी झीलें हमारी जो हैं वो कश्मीर के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? कश्मीर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, नाग, जितने भी नाग है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील, नगीना झील, और यहाँ पे है एक है लास्ट में, सबसे लास्ट में से एक ही नाम अलग है जो हमारा है। क्या नाम है उसका? डल झील। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और डल झील क्या है? कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है। ताज़े पानी की झीलों में सबसे क्या है? एक है। अब इसमें क्या है, श्रीनगर इसके किनारे स्थित है। किसके? डल झील की बात करें, श्रीनगर इसके किनारे स्थित है। अब इसमें इस झील में चार चिनार तथा नामी द्वीप है। प्रदूषण की समस्या से इसका क्षेत्रफल तेज़ी से घट रहा है और पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध झील है। और इसमें जो है कई स्थानों पर तैरते खेतों में सब्जियों की खेती की जाती है। किस पे की जाती है? हमारी डल झील पे बात की जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जम्मू और कश्मीर की झीलों की बात हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं हम। महाराष्ट्र की झील हमारी कौन सी है? महाराष्ट्र की झील की बात की। ये हमारी एक झील है। यहाँ पे सबसे एक झील है यहाँ पे। कौन सी हमारी झील है? लोनार झील। कौन सी है? लोनार झील। ठीक है, वो हमारी पहले जम्मू और कश्मीर की याद होगी। महाराष्ट्र की एक झील है लोनार झील। लोनार झील को आप याद रखिए। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग बहुत योद्धा वाले होते थे, तो उनको क्या आदत होती? लोहा लेने की आदत होती थी। उनको क्या होती थी? लोहा लेने की आदत थी। तो उससे आप क्या रखोगे? लोहा लेने की आदत थी किन के लोगों की? महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, बाजीराव, शिवाजी, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिनका आप याद है मुझे कितने कितने लोग हैं। उनसे आप याद रखोगे लोहा लेने की आदत थी। तो किस पे? महाराष्ट्र पे जो थी लोनार के नाम से आप इसको क्या करोगे? रिमेंबर रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट 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 करते हैं अभी। सिक्किम की झीलें। सिक्किम की है चोलामू झील है। कौन सी झील है? चोलामी झील है। ये चोलामी जो झील है, ये जो है सबसे ऊंची झील है। ये क्या है? हमारी सिक्किम की चोलामी झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इस चोलामी झील को हम याद रखेंगे। ठीक है, देखो इसको याद आपको कैसे रखना है। जैसे इसके सिक्किम है, इस सिक्किम के लास्ट में क्या है?
माँ है, और इसके चोलामी में आखिरी में क्या है, माँ है। तो इस माँ से हमें क्या याद रखना है, सिक्किम। सिक्किम की झील कौन सी है, चोलामी झील है। कौन सी है, चोलामू झील है। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद रखना। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगली मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट कीजिए। राजस्थान की झीलें हमारी कौन कौन सी झीलें राजस्थान की, ये हम देख रहे हैं। सबसे पहले आती है हमारी राजसमंदर झील। ठीक है, राजसमंदर झील की बात करते हैं। ये हमारी राजसमंदर झील की बात कर रहे हैं। राजसमंदर झील की बात कर रहे हैं। तो ये राजस्थान के राजसमंदर ज़िले में स्थित मीठे पानी की झील है। किसके बारे में, मीठे पानी की झील है। ठीक है, इस झील में एक द्वीप है, एक झील में का आइसलैंड है, लैंड है, जिस पर खेती की जाती है। बांध बनाकर इस झील का पानी जलाशय के रूप में संचय किया गया है। इस झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में गोमती, केलवा तथा ताली नदियों को पानी रोककर किया गया था। इसमें कौन कौन सी नदियों को किया गया था, इसका गोमती, ठीक है, एक है इसकी नदी केलवा, और एक है इसकी ताली। क्या है, ताली। इन नदियों का जो पानी है रोककर इसको निर्माण किया गया था। इस झील में 2 द्वीप भी हैं, और उदयपुर जाने वाले पर्यटकों के लिए सुंदर स्थान है। किसके लिए, उदयपुर वाले जो है पर्यटक, उसके लिए बहुत शानदार स्थान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड आप देखिए, लूनकरसर झील। क्या है, लूनकरसर झील, ये वाली झील की बात करें। लूनकरसर झील के बारे में, ये भी हमारे क्या है, राजस्थान के अंदर है। किसके अंदर है, हमारे, और राजसमंद को आपको याद रखना है। तो राज से राजस्थान पड़ता है, और राज से राजसमंद पड़ता है। इससे आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, लूनकरसर, इसके बारे में आप ध्यान दिए, क्या है क्या नहीं है, ये सब झीलें हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं इसकी तीसरी है, ये हमारी फतेह सागर है। कौन सी है, फतेह सागर। ये वाली जो झील रही है वो फतेह सागर है। ठीक है, ये वाली फतेह सागर है, ये राजसमंद झील है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, भूलना मत इसको। बहुत अच्छी टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए। फतेह सागर हो गया कंप्लीट। अब नोट बना लीजिए, इसको देख लीजिए आप, क्या है, कहाँ की झील, कहाँ पे क्या है। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, वेट। उत्तराखंड की झील। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की झील की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी उत्तराखंड की झील है, बहुत अच्छी झील है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका आपको याद रखने का, कि जहाँ पर भी पीछे क्या है, ताल आए, यहाँ पे ताल आए। ये देखो आप देवताल, ये देखिए आप खुरपा ताल, ये देखिए आप सात ताल, ये देखिए आप नैनीताल, ये देखिए आप राक्षसताल, ये देखिए माला ताल। ऐसी जो झीलें हैं जिनके लास्ट में ताल ताल आता है, ये हमारी सारी झीलें हैं जो उत्तराखंड की झीलें हैं। कहाँ की झीलें हमारी, ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। ठीक है, ऐसे हमको याद रखना है, भूला नहीं है। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें आपको जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड पेज को जितना हो उतना आप शेयर कीजिए। इसमें बहुत अच्छे वीडियोस में आपको और आगे लेके आऊँगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की हमारी जो झीलें हैं, इसके आप देखिए, आंध्र प्रदेश तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है, जो हरिकोटा द्वारा समुद्र से अलग है। इस झील में लाखों पक्षियों का बसेरा रहता है। हरिकोटा पर्यटन केंद्र यहीं स्थित है। क्या है, यहाँ पे यहीं स्थित है, यहीं लिखना है, यहीं स्थित है। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की दोनों की झील की है पुलिकट झील है। क्या है, पुलिकट झील है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक केरल है, केरल की हमारी झील है
वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील के बारे में बहुत अच्छी झील है। यहाँ पे हम वेम्बनाड झील बहुत शानदार झील है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हुआ है। यहाँ केरल की बहुत शानदार झील है, ठीक है। और अपने प्राकृतिक सुंदर के लिए विख्यात यह झील केरल में स्थित एक लैगून झील है। प्रतिवर्ष इस झील में नाव प्रतियोगिता होती है। क्या होती है इसमें? ये नाव दिख रही है आपको, नाव प्रतियोगिता इसी में होती है, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रतिवर्ष इस झील में नाव प्रतियोगिता होती है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से प्रतियोगी यहाँ पे आते थे। क्या प्रतियोगी आते हैं? नहरों के माध्यम से यह झील उत्तर तथा दक्षिण में तटीय झीलों से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? नहरों के माध्यम से यह झील उत्तर एंड दक्षिण में तटीय झीलों से जुड़ी है, अतः परिवहन की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। यहाँ पे परिवहन की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। केरल की झील के बारे में हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया उड़ीसा की झील। अब यहाँ पे ये कैसे याद रखोगे आप? उड़ीसा है, यहाँ पे आप देखिए चील, यहाँ पे चिल्का से चील आ जाता है। चील, चील क्या करता है? उड़ता है। चील क्या करता है? उड़ता है। तो उसको आपको याद रखना, उड़ीसा की झील चिल्का, ठीक है। मणिपुर, ठीक है, ये मणिपुर झील है। इसको हम जैसे मणिपुर झील है, इसको हम जैसे मणि है, मणि को हम अगर खाएंगे तो गले में कट कट की आवाज़ आएगी, लोकटक, टक टक आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से हमें इसको लोकटक को याद रखना है, ठीक है। केरल हो गया। अब क्वेश्चन आंसर की हम बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इतनी सारी हमारी चीज़ हो गई, क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर है MPPSC जेल प्रहरी, सब तरफ से ये क्वेश्चन आ चुके हैं। SSC में ये हमारे SSC, ठीक है। अभी जेल प्रहरी में आएगा हमारा जेल प्रहरी, उसके बाद MPPSC, ठीक है। MPPSC और UPSC में भी इसके जो क्वेश्चन है वो आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जवाब देना है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जवाबों की। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आप तैयार है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप कमेंट्स दीजिए मुझे। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? कमेंट्स कीजिए, जल्दी बताइए किस राज्य में स्थित है। आपको टाइम दे रहा है, जल्दी बताइए। ये हमारी जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? अब मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, 4 ऑप्शन। हमने बताया था कि लोनार है, लोहा लेते हैं, लोहा लोग जो लेते हैं वो कहाँ के रहते हैं? वो महाराष्ट्र के रहते हैं। तो ये हमारी इसका ऑप्शन क्या है? C, ठीक है। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारी वुलर झील है, ये आपको पता दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई सी को एनी डाउट बताइए हमें। SSC में क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा ध्यान रखिए इसका। अब यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सामर झील राजस्थान में है क्या? ये देखिए आप, ठीक है। सामर झील राजस्थान में है क्या? ये देखिए आप। ये कोलेरी झील आंध्र प्रदेश, ये देखिए। थर्ड ऑप्शन लोनार झील मध्य प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा। तो हमारे बताइए कौन सा गलत है हमारा, ये बताइए। यहाँ पे लोनार झील कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे जो ये वाला सही नहीं है। कौन सा? थर्ड वाला, C, ठीक है। थर्ड वाला आना क्या है? ये वाला जो है ये सुमेलित नहीं है, थर्ड वाला C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? हमारी किस राज्य में स्थित है? ये हमारी जो है ये हमारी, बताइए जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकंड गुजरात, थर्ड महाराष्ट्र और चौथा जो है हमारा कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। कौन सा? यहाँ पर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या था आपका? इसका ऑप्शन जो है चिल्का झील उड़ीसा ये था, ठीक है। नहीं सॉरी, लोनार झील ये वाला था, ठीक है। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? जो कृत्रिम झीलें होती है जो खुद के द्वारा बनाई गई हो, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरह। तो हमारी जो सबसे कृत्रिम झील है ये हमारी है कोडाईनाल झील है। कौन सी है? कोडाईनाल झील है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। इसका ऑप्शन पहले क्या था? इसका सी था। ठीक है, इसका डी था, इसका क्या है? इसका भी डी था। ठीक है, अब किसी कोई मिस्टेक होगी तो आप दोबारा वो कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना जाता है? जिसमें लेक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है लेक लेक जो सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे हमारा जो ऑप्शन है इसका सबसे फर्स्ट है शिमला, सेकंड सिक्किम, थर्ड है माथेरन और डी है नैनीताल। इसका हमारा ऑप्शन है डी नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्याल क्या है? क्याल क्या है? ये हमारे क्याल है केरल का क्या है? केरल का हमारा लेगूर है। क्या है? केरल का हमारा लेगूर। ठीक है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील जो हमारी है किस राज्य में स्थित है? हमारी जम्मू कश्मीर राज्य में। ये हम भूल गए थे, ये और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया वो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? ये हमारा बताइए। ये हमारी है कौन सी झील स्थित है? हमारी हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? ये हमारी हुसैन सागर स्थित है। कौन सी है? हुसैन सागर। निम्नलिखित में कौन सा एक लेगून झील नहीं है? इसमें से लेगून झील कौन सा नहीं है? हमारा चिल्का झील, पेरियार झील भी है, पुलकेट झील भी है। ये हमारा अष्टमुदी झील नहीं है। ठीक है, लोकटक है। लोकटक क्या है? झील, नदी, घाटी, पर्वतमाला। लोकटक है, टकटक करता है, ये मणिपुर में है। ये झील कहाँ पे है? हमारी मणिपुर में है, क्योंकि हम जो चीज़ खा रहे थे मणिपुर में तो आवाज़ कैसे एक कटक कटक की आवाज़ आई थी। लोकटक झील है। भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? हमारे भारत में विशालतम कहाँ पर है बताइए? विशालतम लेगून किसका है? ये हमारा है किसका है? चिल्का है। ठीक है, किसका है? हमारा चिल्का है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? हमारे ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर होगा सबसे पहले आप जो है इसको इसी पेज को आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत आप इसको लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही आप देखते रहोगे, आपको बहुत अच्छी टिक बताऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ क्वेश्चन याद रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न दिया है, बहुत अच्छी चीज़ दी है और यहाँ पे आप ये वीडियो देखते रहिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।